अच्छा 13.14 ओल्ड एडिशन में ये 3 है और नए एडिशन में 13 है। तो ये बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इससे अकाउंट के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अकाउंट का नॉलेज होना इस सवाल के लिए ज़रूरी है। सही है। अच्छा कह रहा है कि कंप्लीट द बैलेंस शीट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इन द टेबल that follow for the हेमिस्टर्स इंडस्ट्री यूजिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। अच्छा आपको डेट रेशो दिया है। डेट रेशो जो है तकरीबन 50% दिया है। डेट रेशो मीन कि आधा इक्विटी है और आधा डेट है। क्विक रेशो 0.8 टाइम दिया है। टोटल एसेट टर्नओवर 1.5 टाइम दिया है। अच्छा डे सेल आउटस्टैंडिंग 36 डेज दी है। सही 36 दिन। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसको कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। अच्छा देख सवाल में ये नहीं लिखा लेकिन मैंने साथ ये लिखवा लिया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसे कहते हैं? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल या ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, दोनों फार्मूले इसके। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल या अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल। तो ये 25% दिया है। सही। इसका एक अहम रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया है 5 टाइम। कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 360 डेज। 360 डेज हम बेस करेंगे। अच्छा ये बैलेंस शीट आपको दिया है। बैलेंस शीट कैश मिसिंग है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा आपको अकाउंट का नॉलेज होने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये 3 इसमें करंट एसेट है। ये 3 फिक्स एसेट नहीं है। टोटल एसेट आपको दिया है ये बैलेंस शीट का एक साइड 3 लाख। अकाउंट पेएबल नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं है। ये 30,000 है। अच्छा 3 लाख नहीं 3 लाख है। एक जीरो और डाल लेता हूँ 3 लाख है। अकाउंट पेएबल नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट 60,000 है। कॉमन स्टॉक नहीं है। रिटेन अर्निंग 97,500 है और टोटल लायबिलिटी और इक्विटी ये भी नहीं है। यहाँ तक तो बैलेंस शीट है यहाँ तक। सही है। अच्छा ये 2 बैलेंस शीट से बाहर है। सेल नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है। अच्छा तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? अच्छा देख पहले मैंने सोल्यूशन शुरू किया है कि एज वी नो द टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल होते हैं। सही है। सो फर्स्ट वी फाइंड टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। अगर ये साइड 3 लाख है तो ये भी 3 लाख है, इधर भी 3 लाख लिख लो। सही है। अगर ये साइड 3 लाख है तो ये दूसरा साइड भी 3 लाख होगा। तो नोट नंबर 1 में मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अभी रेशो पर शुरू हो जाओ कि रेशो में आप क्या मालूम कर सकते हो। अगर मैं डेट रेशो से शुरू कर लूँ तो डेट रेशो में तो टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट होता है। हालांकि हमारे पास टोटल डेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ मौजूद है और हमारे पास यानी डेट का फार्मूला क्या है? डेट का फार्मूला है डेट रेशो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय एसेट। लेकिन यहाँ पर अकाउंट पेएबल इसमें मिसिंग है तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैं आ गया टोटल एसेट टर्नओवर पर। सही है। यानी जिस रेशो से डेटा मालूम हो सकता है उससे मालूम कर लो, जिससे नहीं हो सकता उसको छोड़ दो, वो आगे काम आएगा। टोटल एसेट इक्वल टू सेल डिवाइडेड बाय एसेट। तो पुटिंग कर ली टोटल एसेट टर्नओवर 1.5 है, सेल अननोन है और एसेट 3 लाख है। सही है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब आप इसको किस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो सेल आपका कितना आ गया? 4,50,000। तो इधर लिख ले 4,50,000। सही। अच्छा फिर कौन सी रेशो दी है? फिर डे सेल आउटस्टैंडिंग दिया है। डे सेल आउटस्टैंडिंग का फार्मूला है, इधर मैं लिख लूँ अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल डिवाइडेड बाय 360 क्योंकि सवाल में कहा है कि 360। लेकिन इस सवाल में अगर आप देख ले अकाउंट रिसीवेबल भी नहीं है और सेल तो है, सेल तो मौजूद है। तो यहाँ हम अभी मालूम कर सकते हैं। सही है। क्या मालूम कर सकते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट इस नोट्स में तरतीब अलग है लेकिन आप इस तरतीब से भी जा सकते हो। तो मैं उस तरतीब से जाता हूँ जो रेशो आपको दी है। तो अकाउंट रिसीवेबल के मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम मालूम कर सकते हैं सेल की मदद से हम अकाउंट रिसीवेबल मालूम कर सकते हैं। तो ये मैंने नोट्स नंबर 6 में किया है। डे सेल आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल डिवाइड बाय 365।
सही है। डेज एंड आउटस्टैंडिंग 36 है। अकाउंट रिसीवेबल मालूम करेंगे। सेल मैंने भी मालूम कर लिया 4,50,000 डिवाइड बाई 360। तो इसकी मदद से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये मैथ्स का इक्वेशन आप इस्तेमाल कर ले। ये दो इधर डिवाइड है, उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके साथ अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा 45,000। तो आप 45,000 को यहाँ पर लिख ले, 45,000। सही। फिर इसके बाद ग्रास प्रॉफिट मार्जिन दिया है, तो ग्रास प्रॉफिट मार्जिन मैंने इधर किया है। ये जिस तरतीब में भी मैं करवा रहा हूँ आप लोग इस तरतीब से कर ले। सही, नोट्स से करते हो या इससे करते हो, लेकिन तरतीब ये फॉलो कर लो अभी जो मैंने किया है। यानी मैंने 3 नंबर पर ये कैलकुलेट किया, आप लोग भी 3 नंबर पर ये कैलकुलेट कर ले। सही। अच्छा, 4 नंबर पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि रेशो मुझे ग्रास प्रॉफिट मार्जिन की दिया है। तो ग्रास प्रॉफिट मार्जिन इस 25%। अगर ग्रास प्रॉफिट मार्जिन 25% है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 75%। ये मुझे अकाउंटिंग बताता है। अगर ग्रास प्रॉफिट 25% है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 75%। ये आपको पता होना चाहिए। सही है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? सेल का 75%। सही है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना आएगा? 3,37,500। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ, 3,37,500। देख, इसका पता आपको होना चाहिए। सही है। ये अगर आपको पता ना हो तो आप नहीं कर सकते। जब फिर आते हैं डेट रेशो की तरफ, तो डेट रेशो से मैं टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, ये मैंने मालूम कर भी लिया था। सही है। डेट रेशो 50% है। टोटल डेट जो है वो ना पता नहीं है, लेकिन टोटल एसेट 3 लाख है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो टोटल डेट कितने आ जाएंगे? 1,50,000। 1,50,000। हमें पता है कि टोटल डेट जो होता है वो अकाउंट पेबल और लॉन्ग टर्म डेट के इक्वल है। अभी जो 1,50,000 का आंसर इधर आया मेरे पास, 1,50,000 मतलब ये इन दोनों का मजमूआ है। तो इधर लिख ले 1,50,000। अगर 1,50,000 में ये 60,000 है तो बाकी क्या होगा? 90,000। ये 90,000 आपका क्या होगा? अकाउंट पेबल। शाबाश। तो 90,000 लिख लो। तो ये मैंने नोट्स में इधर यही लिखा है जो मैंने आपको कह दिया। सही है। अच्छा, फिर क्या दिया है? इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम दिया है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये 4 हुआ, ये 5 नंबर हुआ। इस तरतीब से आप कर लेंगे। 6 नंबर पर इन्वेंट्री टर्नओवर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर ये मैं इधर क्या आया? ये 5 नंबर, तो 6 नंबर पर आप ये कर लें। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल होता है सेल डिवाइड बाय इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर 5 है, सेल 4,50,000 है, इन्वेंट्री मालूम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 90,000 आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर आप ये 90,000 जो है आप लोगों ने क्या करना है? ये यहाँ पर लिखना है 90,000। सही है। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद अभी आपके साथ जो जो चीज़ रह गई है, यानी काम इस साइड पर देख लो। इस साइड पर सारा मालूम हो गया, कॉमन स्टॉक नहीं है, तो क्या कर लो? इस टोटल से ये सारे माइनस कर लो, तो ये बाकी बच जाएगा। क्योंकि ये भी मालूम हो गया, ये भी टोटल मेरे पास है। सॉरी, तो टोटल ये है 3 लाख। 3 लाख से ये 3 आइटम माइनस कर लो तो ये आ जाएगा। सही है। ये अलग है। अच्छा, बैलेंस शीट से नीचे अलग है। ये टोटल है जो मैंने मालूम कर लिया, 3 लाख। सही है। तो 3 लाख से ये और ये माइनस कर लो, यानी 3 लाख से अकाउंट पेएबल, लॉन्ग टर्म डेट और रिटेन अर्निंग माइनस कर लो। ये मैंने किया है। कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू टोटल इक्विटी से अकाउंट पेएबल, लॉन्ग टर्म डेट और रिटेन अर्निंग माइनस कर लो, तो आपके साथ कॉमन स्टॉक आ जाएगा जो कि है 52,500। तो आप लोग 52,500 यहाँ पर लिखते हैं, 52,500। सही है। देख, बैलेंस शीट आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। अभी देख आपके साथ क्या रह गया? आपके पास कैश रह गया और फिक्स एसेट रह गया। अच्छा, जो मैंने बात बताई कि आपको पता होना चाहिए कि ये 3 आइटम जो है, ये 3 आइटम किसके हैं? ये 3 आइटम करंट एसेट। ये 3 आइटम करंट एसेट के हैं। तो इसकी मदद से मैं करंट एसेट मालूम कर सकता हूँ। तो देख 7 नंबर पर ये हुआ और 8 नंबर पर आपने ये कैलकुलेशन करनी है।
कि क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। पुटिंग कर लो, क्विक रेशो आपको दिया है 0.8, करंट रेशो नहीं, करंट एसेट नहीं है तो इस तरह डाल दे, माइनस इन्वेंट्री 90,000 है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी वो भी 90,000 है। सही, देखिए इक्वेशन बन गया। सही, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये इस साइड पर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72,000 करंट एसेट माइनस 90,000। सही, थोड़ा इसको अगर आप फोकस कर ले तो करंट एसेट क्या हो गया, ये इसके साथ माइनस है, इस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा तो 72,000 प्लस 90,000 तो ये 1,62,000 आपके करंट एसेट आ गए। तो आपने बैलेंस शीट में इस तरह लिखना है कि ये 3 जो है, ये 1,62,000 के बराबर है। तो 1,62,000 के अगर ये तीनों बराबर है तो इससे ये 2 माइनस कर ले तो कैश आ जाएगा। सही है, तो मैंने इस तरह किया है बिल्कुल कि 1,62,000 कैश प्लस 45,000 प्लस 90,000 तो मेरे पास कैश कितना आ जाएगा 27,000। तो ये 27,000 आप इधर लिख लें। सही, कंप्लीट हो गया। इसमें ये फिक्स एसेट रह गया 3 लाख से, ये सारे माइनस कर ले 1,62,000 तो आपके पास फिक्स एसेट आ जाएगा। तो फिक्स एसेट कितना आया 1,38,000, तो 1,38,000 इधर लिख लें। सही, तो आपका ये तो मैंने फिल कर लिया, आपका ये नया बैलेंस शीट बन जाएगा जो कि हर लिहाज से कंप्लीट हो गया है। इस पर प्रैक्टिस कर ले और फिर मुझे बता दे अगर कोई मसला है। सही, शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपना नाम लिखें।